क्या नाम है आपका? राजकुमार को। राजकुमार जी, ये थोड़ा इधर से आइएगा। तब क्या माहौल राघोपुर का लग रहा है इस बार? देखिए किस मुद्दे पर आप लोग वोट करने वाले देखिए, हैं? हम लोग कहीं भी चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, हम लोग विकास के मुद्दे पे हमेशा बात करते हैं और इस बार भी राघोपुर विकास के लिए बात किया जाता है। विका, क्योंकि विकास के मुद्दे पर आप लोग वोट करेंगे, ठीक है, बोलिए आगे। जो कि यहाँ से सतीश कुमार ने एक बार जीते थे, उस समय भी विकास किए थे और हम लोग हाँ। हाँ, उस समय भी विकास किए, तो इस बार भी वो जीतेंगे और विकास की ही बात करते हैं। वो कभी जुमलाबाजी, धोखाधड़ी और क्या बोलते हैं, झूठे के वादा के चक्कर में नहीं रहते। वो विकास करते हैं, जीते हैं तो विकास करते हैं। मतलब सतीश राय यहाँ से एक बार विधायक बने तो 2010 में, तो जो वो भी विकास किए थे। हाँ, जो भी काम है उन्हीं को किया हुआ है। क्या क्या किए थे जब वो थे अपने जैसे विधायक? अगर जिस टाइम पहले पहले जब उनके 10 के बाद जो यहाँ के सरकार थे, उस समय जो लाइन आता था तो एक सीमित जगह के लिए लाइन था। जैसे हो गया सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज तो आपके यहाँ है ही नहीं नहीं। स्कूल हो गया हाँ। और जो कुछ लोगों के घर के लिए लाइन था। लेकिन जब से हुआ है, सबसे पहले लाइन के काम किए, उसके बाद पुल दिए, उसके बाद यहाँ का बोल्डर फिशिंग किए, उसके बाद शिक्षा के लिए बात की, जो भी उनसे बनना जितना टाइम मिला उनको ये सब किए। तो इसीलिए आप लोग तेजस्वी यादव के साथ, सतीश राय के साथ हाँ, जाइएगा। इसलिए हाँ, हम लोग तेजस्वी यादव का क्या होगा इस बार? देखिए तेजस्वी यादव को तो यहाँ की जनता ही तय करेगा क्या होगा। कह तो रहे उनके पार्टी वाले की लहर है, अभी लहर में उड़ जाएंगे। लहर देखिए, लहर क्या है उनको मत उनका है ना कि पूरा देश में एक विपक्ष का वारा पार्टी है। तो वो है कि जहाँ भी जाते हैं अपने लोग को लेके जाते हैं भीड़ बनाने के लिए। भीड़ से लहर नहीं होता है, लहर वोट से होता है। तो उनके पास भीड़ है, वोट नहीं है। मतलब वो भीड़ है, लेकिन वो भीड़ वोट में कन्वर्ट नहीं, 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 उनके पास सिर्फ भीड़ है, वोट नहीं है। खाली देखने के लिए, देखने बिल्कुल, वाला हाँ, भीड़ वो है। सब पेमेंट पे आया हुआ है, पैसा हैं? पे आया हुआ है। बैक पेमेंट पे आया हुआ भीड़ बिल्कुल, कह रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, तो राघोपुर विधानसभा में इस बार बदलाव का लहर है क्या? बिल्कुल बदलाव का लहर है। अब जब तक बदलाव नहीं होगा राघव नहीं बदलेगा। जब तक बदलाव नहीं होगा राघोपुर में नहीं बदलेगा। राघव चलिए नहीं अगला बदलेगा। सवाल हम आपसे पूछेंगे, 10 साल से आपके विधायक हैं तेजस्वी यादव, है ना? कितना काम किया, थोड़ा ईमानदारी से बताइएगा। देखिए हम लोग को तो नहीं लगता है कि कुछ काम किए होंगे 10 साल में। लोग वो पुल का अपना श्रेय लेते हैं, राघोपुर का विकास का अपना श्रेय लेते हैं। तो अभी के टाइम देखिए पूरा दुनिया डिजिटल की ओर बढ़ रहा है और यहाँ के केंद्र भी डिजिटल की ओर बढ़ रहा है। ये देखने के बात है। अगर कोई बोल रहा है तो किसी के बात पे आने से पहले आप गूगल कर लीजिए, किसके राज्य में, किसके सरकार में क्या हुआ है। माने इन्होंने आपकी विधानसभा की बात करी, इन्होंने क्या किया विधानसभा की, बताइए। नहीं, तेजस्वी यादव कुछ नहीं किए हम लोग के हिसाब से। अगर कुछ दिन अगर देखिए अगर विकास करने का अगर अगर अंदर से अगर इच्छा होता है ना, एक विधायक के हिसाब से विकास कर सकते हम लोग। यहाँ तो आपसे आपके विधायक चुने ना, विधायक का तो पावर है आपके पास। मंत्री नहीं हो दूसरा बात है, विधायक तो है ना। विधायक से के हिसाब से कितना विकास किया यहाँ पे राघोपुर में। और आप बोले 17 महीना रहे, विकास करने के लिए एक दिन ही काफी है। एक छोटा सा एरिया राघोपुर है, उसमें आपको 10 दिन भी बहुत काफी है विकास करने के लिए। आप जो यहाँ के लिए जो कर दे रहे, दूसरा मंत्री थोड़ी उसको खारिज कर देता, वो तो करता ही विकास। तो आपने वो भी तो नहीं किए। मतलब 17 महीना मौका मिला, लेकिन 17 महीना में भी आपने कुछ नहीं कुछ किया, नहीं किए। ये आप कह रहे हैं? हाँ, कुछ नहीं किए। मतलब आपके हिसाब से 10 साल में राघोपुर में कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ। अगर कोई अगर किन्हीं को लग रहा है कि काम हुआ है, तो गूगल करके देख सकते हैं कि तेजस्वी के नेतृत्व में क्या काम हुआ है राघोपुर में। चलिए देखिए, बहुत बड़ा बात कर रहे हैं और बहुत बड़ा चुनौती भी दे रहे हैं। यदि किसी को लगता है कि तेजस्वी यादव राघोपुर काम किए हैं तो सर्च मार के देखिए। बिल्कुल, 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 है ना? बिल्कुल, हाँ। देखिए तो आप लोग यदि सच में है तो थोड़ा सर्च मारिए, निकालिए कितना काम हुआ है। आपका क्या नाम हुआ भैया? धर्मवीर यादव। धर्मवीर यादव, किस मुद्दे पर आप लोग वोट करने वाले हैं इस बार? हम लोग हमेशा विकास के नाम पर ही वोट करते हैं और इस बार भी विकास के नाम पर ही वोट करेंगे। विकास के नाम पे वोट करिए। विकास सबसे बड़ा क्या मुद्दा है राघोपुर का इस बार? राघोपुर का सबसे बड़ा मुद्दा है, ये कटावग्रस्त इलाका है, अच्छा। इसको कटाव मुक्त किया जाए। यहाँ उच्च शिक्षा का प्रबंध नहीं है। शिक्षा का मतलब व्यवस्था किया जाए, चाहे डिग्री कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, साइंस कॉलेज हो, मतलब ताकि उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। अच्छा, ये बात बताइए हमको, कह रहे हैं कि आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री दो दो बार बने हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, 17 महीना सरकार में रहे, तो ये कटाव नहीं रोक पाए क्या? बिल्कुल नहीं, जो 2010 से और 2015 तक जो कटाव रोकने का काम हुआ वहीं पे स्थगित है। आप उनके 10 साल के कार्यकाल में एक भी नई सड़क कहीं नहीं ढूँढने से नहीं मिलेगा। कहीं जो उनका नेम प्लेट नहीं लगा हुआ है? मतलब नेम प्लेट लगा है तो वहीं जहाँ की वो जो पहले से सड़क बना हुआ है, हाँ। उसी को रिपेयरिंग फंड करके कि बल हमारा नाम बोर्ड लग जाए। एक नई सड़क बता दे जहाँ नहीं था पहले और वहाँ वो बनवा दिए। ऐसा एक नई सड़क एक नई सड़क नहीं है। नहीं मिलेगा उनके कार्यकाल में। आप लोग इलाज करवाने कहाँ जाते हैं, ये बताइए? इलाज कराने के लिए पटना ही जाना पड़ता है। आपके यहाँ अस्पताल नहीं है? अस्पताल है, एक प्राथमिक अस्पताल है और एक रेफरल हॉस्पिटल जो जिसका क्या सुविधा है उसमें?
उसमें आज तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाया है। आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। अगर रेफरल अस्पताल पूरी दर्जा में अगर वो चालू हो जाए, तो राघोपुर की जनता को कम से कम 4 आना पेशेंट ही मतलब कि एनएमसीएच या पीएमसीएच जाना पड़ेगा। यदि यहाँ पे ये व्यवस्था हो जाए हो जाए तो। लेकिन वो भी आज तक पूर्ण दर्जा प्राप्त नहीं किया है रेफरल हाँ भी अस्पताल। आज भी वो रजिस्टर्ड नहीं है जबकि अस्पताल। तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं वो अपने सरकार में। उनके भाई भी रह चुके हैं। उनके भाई स्वास्थ्य मंत्री रह चुके थे, अगर चाहते थे इसको दर्जा दिला सकते थे। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्या राघोपुर पे ध्यान नहीं देते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, जब हम लोग बाढ़ में बह रहे तो होते हैं, तब या तो कभी मरीन ड्राइव पर डांस करते हैं, या तो दिल्ली या लंदन की सफर में रहते हैं वो। तो अभी उन्होंने कहा है कि एक बार इस बार हमको जिताइए, राघोपुर से राघोपुर को स्कॉटलैंड बना देंगे, रिंग रोड बनाएंगे, राघोपुर में इतना विकास करेंगे जिसने कल्पना नहीं किसी ने किया हो। वो बार-बार झूठे वायदे करते हैं। जब 17 महीना का वो खुद गिनती कराते हैं कि हमने 17 महीना में 5 लाख नौकरी दी, लेकिन 17 महीना और जब राघोपुर आते हैं नामांकन करने, तो कहते हैं कि भाई हमारी सरकार नहीं थी, इसलिए हमने कुछ नहीं किया। अब बताइए कुछ झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं? नौकरी देने के लिए आपकी सरकार थी और राघोपुर में विकास करने के लिए आपकी सरकार नहीं थी। ये देखिए, आपका कमजोर नस जनता ने पकड़ लिया है। सही जवाब, सही सवाल है इनका। इनका सवाल है कि 5 लाख नौकरी देने के लिए आपके पास सरकार थी, लेकिन राघोपुर में योजना लाने के लिए और राघोपुर का विकास करने के लिए आपके पास सरकार नहीं थी। मतलब ये एक्सक्यूज है। हाँ, और जब वो उप मुख्यमंत्री थे, हाँ। तब गोपालगंज को उन्होंने 1200 करोड़ रुपया दिया। लेकिन आप राघोपुर के लिए भी तो 1500 करोड़ रुपया दिलवा सकते थे, काहे नहीं दिलवाए? तो सिर्फ मतलब यहाँ नाम पर ठगे जाती है यहाँ की जनता, और वो ठगने का काम आपको करते हैं। क्या लगता है यहाँ की जनता उनके नाम पर वोट कर देती है, लेकिन इनको जिंदगी में मतलब अब तक लाभ नहीं होता? नहीं, लाभ नहीं होगा। डायरेक्ट मिल पाते हैं आप लोग तेजस्वी से? कभी नहीं, फ़ोन पे भी बात नहीं मोबाइल होगा। नंबर है आपके पास? मेरे पास मोबाइल नंबर काहे रखें, जब बात ही नहीं होता है तो मोबाइल नंबर उनका रख के क्या फ़ायदा होगा? जाते तो मिल पाते हैं। बिल्कुल नहीं, वहाँ से गेट पर से ही डंडा मार के भगा दिया जाएगा। तो आप लोग वोट क्या करते हैं? अब लोगों की मानसिकता है, हम करें न करें और लोग करता है।